दोस्तों यहाँ पर काफ़ी संख्या में सिख समाज के लोग एकत्र हैं। मैं बता दूं कि 31 तारीख को मतगणना के दौरान एक युवक द्वारा सिख समाज के प्रति अशोभनीय टिप्पणी की गई थी। इसको लेकर सिख समाज के लोगों में रोष है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँचे हैं और यहाँ पर विचार विमर्श किया जा रहा है। उसके बाद थाने पहुँचेंगे और युवक के खिलाफ तहरीर दी जाएगी। मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के कमायूं मंडल के महासचिव हैं विक्रम गुराया। विक्रम जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रकरण तो आपने देख ही लिया है बत्रा जी, और 31 तारीख का ये वाकया है और उसमें दो गुट आपस में भिड़ रहे थे बीडीसी उठाने में। और दूसरी चीज़ उसमें सबसे चीज़ हमने खास ये देखी कि देखिए, कुछ लोग ये चाहते थे कि जो अल्पसंख्यक के लोग हैं सिख समुदाय के, वो आगे ना बढ़ें। अरे भाई, सबका जोर चल रहा है, आपकी पार्टी आपकी सरकार है, जो करना है करो, लेकिन उसमें आप सिखों को क्यों घुसा रहे हो बीच में? सिखों के ऊपर टिप्पणी क्यों की जा रही है? जबकि सिख समाज हमेशा हर किसी वर्ग के साथ खड़ा रहा, चाहे वो किसी भी तरीके की आपदा हो, सिख बढ़ चढ़कर आगे खड़ा होता है और अपना उसमें योगदान देता है। लेकिन एक युवक के द्वारा, जो कि विधायक शिव अरोड़ा हैं रुद्रपुर के, उनके साथ जब वो इंटरव्यू कर रहे थे, और मैं तो ये कहूँगा ये उनकी शय पर ये करतूत की गई है। उनके सामने एक व्यक्ति गाली देता है, सभी सरदारों को टारगेट कर रहा है वो, और उसमें शिव अरोड़ा द्वारा एक बार भी टोका नहीं गया, जबकि हमारे पत्रकार भाई थे, उनके द्वारा इस चीज़ को कहा गया भी गाली मत दो। लेकिन क्या वो शिव अरोड़ा जो विधायक हैं उनको ये ज़रूरी नहीं लगा? या चलिए, जब वो हो गई थी तो उसी टाइम कहता भाई हम इस पर खेद व्यक्त करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, उसी टाइम ये मसला हल हो जाता। अब जब 2 दिन बाद उसको, हमने कल उसको एक्शन लिया है, 4 दिन इस चीज़ को हो गए, अब जब हमने उठाया, सारे सिख समाज में रोष था। वो उनकी वीडियो जो है हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई है, दूर दूर तक वो वीडियो गई है। तो जब उस पर सिख समाज ने एक्शन लिया तो वो आपके ही द्वारा आपको घर में बुला के और माफ़ी मांग ली जाती है। तो क्या घर में माफ़ी मांगी हुई माफ़ी की दी जा सकती है क्या? बत्रा की आवाज़ ने, जिस दिन ये वाकया हुआ, बत्रा की आवाज़ के शुभम बत्रा ने इस बात को, उस युवक को टोका था कि आप इस तरह की भाषा ना प्रयोग करें। जी, तो मेरे द्वारा कहा तो जा रहा है कि हमारे पत्रकार भाइयों ने वहाँ उस चीज़ को रोका, मना किया गया कि गाली मत दीजिए। लेकिन क्या जो सामाजिक, जो 1.5 लाख लोगों का जनप्रतिनिधि है, क्या उसके द्वारा नहीं कहा जा सकता था? या उस पर उसी टाइम खेद व्यक्त नहीं किया जा सकता था? या ये चीज़ें उनके लिए सिख समाज मायने नहीं रखता? तो अब आप अगली कार्रवाई क्या करेंगे? अगली कार्रवाई देखिए, कार्रवाई होगी कि संगत सारी यहाँ इकट्ठी है, संगत में रोष है, हम कोई एक जना इसमें फैसला नहीं ले सकता। जैसा संगत फैसला करेगी और वैसा काम होगा। अब दूसरी चीज़, आप एक बात बताइए मुझे, क्या हमारा खत्री समाज हमसे अलग है? 10 गुरु हमारे खत्री हुए हैं, ठीक है, वो किसने संभाले हुए हैं? लेकिन खत्री समाज हमारा हमसे अछूता है। वो कहीं ना कहीं पता नहीं अपने मन में क्या भावना है। दूसरी चीज़, अभी कुछ ही टाइम पहले खत्री समाज पर एक टिप्पणी की गई थी, आपको भली भांति जानते हैं आप, यहाँ कितना गदरपुर क्या बवाल हुआ था। तो अगर सिख समाज में अगर के लिए उसके लिए चीज़ आपत्ति वाली चीज़ बोली गई है, तो क्या सिख समाज उस पर जवाब नहीं पूछेगा आपसे? हरपाल सिंह है सूरजपुर से। हरपाल जी, क्या कहना चाहेंगे? बत्रा जी, ऐसा है कि हमारे सिख समाज के ऊपर ना जो भी व्यक्ति उठता है, सिख समाज को हमेशा बुरा भला कह के बाद में माफ़ी मांग लेता है। क्या हमेशा यही चलता रहेगा? ये सिलसिला लगातार चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, जब से हम देखते आ रहे हैं तब से चल रहा है। पहले मार लो, काट लो, उसका माफ़ी मांग लो, ठीक है जी। मतलब बताइए, ऐसे होगा हर वक्त है? एक मतलब एक तरह से पहले किसी की जान ले लो, उसके बाद माफ़ी मांग लो, क्या सही है क्या? बताइए, आप बताइए। फिर कैसे होगा हमारे साथ? सिख समाज के साथ ऐसा होगा? सिख समाज हर वर्ग के साथ खड़ा होता है। अगर ये झगड़ा किसी को बोलने की क्या जरूरत है? फिर वहाँ पर दो हमारे प्रतिनिधि हैं खड़े हुए हैं पास में, उनका आपस में खींचता हुआ चल रहा है दूसरी पार्टी का। क्या उनका हक नहीं बनता उसको उसी टाइम तुरंत उसी दिन देते, उसके अगले दिन देते, प्रतिक्रिया करते कि हमारे इस बंदे ने गलत भाषा का प्रयोग किया है, इसको हम माफी मांगते इस चीज़ की। अगर नहीं भी था तो कम से कम बाद में मालूम चल गया था, तब भी माफी मांगी जा सकती थी विधायक द्वारा। क्यों नहीं मांगी? अगर यही कार्रवाई यही बात अगर किसी सिख युवक ने की होती ना, तो अब तक थाने में बाल होता, उसके घर तक आग जलाने तक पहुंच जाते। हैप्पी है, क्या कहना चाहेंगे? हैप्पी मैं ये कहूँगा, ये बहुत मंदभागी घटना है। अब गलती करके अब घर बैठ के माफ़ी मांगना, ये तो कोई इंसान वाली बात नहीं हुई। तो आपने देखा ये बत्रा जी, और ये रुद्रपुर वाले जो विधायक जी हैं, उनको यहाँ पे आके
इनके सामने बंदा गाली दे रहा है और ये चुप है। क्यों चुप है? ये सब गलती विधायक जी की है, और विधायक जी नहीं, हम ये माने कि विधायक जी ने गाली निकलवाई है और कुछ नहीं। क्या नाम है? मेरा हरपाल सिंह जी। क्या कहना चाहिए हरपाल जी? भाई साहब, सिख समाज में बहुत रोष है, सिख समाज के अंदर बहुत रोष है। जो वहाँ पे जो शिव अरोड़ा जी मौके में थे, उनके सामने बदतमीजी की गई। क्या सिख समाज की शिव अरोड़ा जी को क्या जरूरत नहीं है? क्या उनकी वोटें नहीं है? हैं? और वो किस समाज से आते हैं? जब उनके सामने जब बदतमीजी की जा रही है तो उनको उसी टाइम एक्शन लेना, बोलना चाहिए था, उसको डांटना चाहिए था। इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं, मगर ये समाज, ये जो समाज है, ये इनकी बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस चीज़ का। पूरे समाज को गाली दी गई वहाँ पे। किसी का कोई, मैंने अभी उसने कोई कहीं आपके माध्यम से बतरा की आवाज़ के यहाँ एक वीडियो बनाई, उसने घर बैठ के माफ़ी मांगी। उस चीज़ को माफ़ी नहीं कहा जाता। समाज में आए, समाज में यहाँ समाज क्या फैसला करेगा, उसको माफ़ी देगा नहीं देगा, जो भी फैसला करेगा। और वहाँ सभी को टारगेट करके, सारे समाज को, सिख समाज को टारगेट करके उसने जो बदतमीजी की है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। बिल्कुल बात सही है। बिल्कुल देखिए, ये नाखून और मांस एक ही है। एक खत्री और सिख समाज एक ही है, सब भाई हैं। एक ही है। और क्यों गाली दी जाए? किस बात के लिए गाली जाए? झगड़ा कोई है और किस बात के लिए? सिख समाज तो वैसे भी भाई साहब सभी वर्गों को, सारी जातों को, अपने भाईचारे को लेके, आपने देखा ना गुरु नानक जी ने जो लंगर 20 रुपए का चलाया है, आज तक उसकी प्रथा देखती है। ये कभी भेदभाव तो और सरदारों के अंदर है ही नहीं, सभी को लेके चलते हैं। और सरदार ही सबकी, सरकारों और हमारे विधायकों के टारगेट में सरदार ही इनको गलत लग रहे हैं। अब भाई क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਬੋਲੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਗਗਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਿੰਦਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपना काम करें, वो अपना ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿਣਾ ਪਏ। बैठना भी है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ये थोड़ा क्या अलग है? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ बैठना ही है। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ। मुझे मालूम है, मैंने आपको देखा। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਗਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਗਗਨ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਨੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁੰਡ ਮੰਗਾਏ ਨੇ, ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਗੁੰਡੇ ਮੰਗਾਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਮੰਗਾਏ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆ। गगन और प्रीत तो पहले एक साथ ही। ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਹੀ ਸਨ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਆ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆ ਆਖਿਆ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹਨ, ਮਗਰੋਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ। जो गलत है वो गलत है। हाँ तो उसी वक्त हमारे बेटे ने शो में लाइव कर रहा था, उसी वक्त उसको टोका हाँ जी हाँ जी कि आप ऐसी बातें ना बोलो। हाँ जी। बाकी तुम वेख लियो, मैं कोल गया वा ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸਨ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਸੇ ਵਰੋਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੰਜਾ ਧੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਲਮ ਨਾ ਵਧੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ होते। समाज में भी अच्छे लोग होते हैं जो लड़ाई को रोकने का। हाँ जी हाँ जी। बाकी मैं ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ, किसी के साथ उन्होंने। ਹਾਂ ਬਦਤਮੀਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਵੱਲੋਂ। क्या नाम है? ठीक है, सत श्रीकाल जी। कहाँ से आए? बाजपुर से जी। क्या कहना है? कहना ये चाहेंगे भी जो उस दिन 31 तारीख को ये वाक़या हुआ, ये बहुत ही शर्मनाक था। भी उस समय इलेक्शन की काउंटिंग में बीटीसी को उठाने को लेकर इनका आपसी में खींचातानी था। उसमें जो रुद्रपुर के जो हमारे विधायक हैं शिव अरोड़ा जी और उनके साथ जो समर्थक आए हैं, उन्होंने, उनके साथ आए समर्थकों ने सिख
सिख लोगों पर जो अभद्र शब्दावली बरती है वो बिल्कुल निंदनीय है। और इसमें जो सरासर जिम्मेदारी बनती है वो एमएलए साहब की बनती है, शिव अरोड़ा जी की भी। उनके किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसी कोई भद्दी शब्दावली का वर्णन किया गया है तो उनको रोकना चाहिए था, और उनको ये भी बात कहनी चाहिए थी कि जो इन्होंने कहा है गलत है, हम इसके लिए खेद है। मगर उनके द्वारा ऐसी कोई भावना प्रकट नहीं की गई। और हम ये जानते हैं सरासर जो शिव अरोड़ा है वो लोगों में नफरत का जहर भरते हैं। रुद्रपुर में भी ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, और जहां जहां ये जा रहे हैं वो आपस में समाज को बांटकर, एक समाज के प्रति दूसरे समाज से गाली निकालकर समाज को बांट रहे हैं। इससे अशांति का माहौल फैलता है, और इसमें समाज में जो है एक जो हमारा भाईचारे का माहौल है वो खराब होता है। इसकी जिम्मेदार शिव अरोड़ा जी बिल्कुल बराबर हैं। जितनी उस बंदे ने गलती की है उतने जिम्मेदार ये भी है। तो अब आप क्या चाहते हैं शिव अरोड़ा से? हम ये चाहते हैं भी वो एक बहुत ही सम्मानित पद पर है, और 1.5 लाख लोगों की वोट से वो जीते हैं और मौके की सरकार पे हैं। पहली बात तो ऐसा कोई इंसिडेंट उनके सामने होता था, उनको मौके पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। दूसरी बात, उनको इस चीज पर बहुत जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए भी। किसी भी समाज को, हम ये नहीं कहते भी सिख समाज, जितने भी समाज है सब सत्कार योग हैं। हर समाज का अपना मान सम्मान है, और किसी पे कोई अभद्र टिप्पणी करेगा उसके लिए उनको अपना खेद प्रकट करना चाहिए भी। ये उनके कार्यकर्ता से या उनसे गलती हुई है, उनको रोज प्रकट करना चाहिए। देखिए, खत्री समाज और सिख समाज एक ही है। खत्री समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, हरमंदिर साहब जाते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से सारा समाज बदनाम होता है। नहीं, सर्वप्रथम आपकी बात से मैं कहूँगा इसमें खत्री और सिख वाली कोई बात नहीं है। इसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक पूरे समाज को गलत बात कही गई है, विरोध उस बात का है। इसमें खत्री ब्राह्मण या सिखों का कोई वो बात नहीं है भी। जिस इंसान ने गलत शब्दावली बरती है उसका विरोध करते हैं, और जो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं या जिसके साथ वो आए थे वो भी गलत है। उनको इस बात का दुख होना चाहिए भी उनके दो व्यक्ति द्वारा इतने बड़े लेवल पे ऐसी बात कही गई। वो आपने सुनी होगी, पूरे सोशल मीडिया पर बहुत अभद्र टिप्पणी है, और उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। इसमें खत्री का और सिख समाज का कोई वास्ता नहीं है, मैं ये आपसे कहना चाहूंगा। और जो गलत किया है उसको एहसास होना चाहिए। और जब संगत यहाँ पे इकट्ठी है, जो संगत का फैसला होगा सर्वोपरि होगा, और उन पे जो कार्रवाई बनती संगत कार्रवाई करेगी। हाँ जी, मैं बत्तरी की आवाज़ से एक मैं संदेशा और देना चाह रहा हूँ। जो उस दिन गगन के खिलाफ विधायक जी वहाँ जो भाषा इस्तेमाल कर रहे थे कि बाहर से गुंडे बुलाए गए हैं, बाहर से, आप वहाँ पे सारे पत्रकार थे, आप वहाँ पूरी किस वीडियो, कोई भी वीडियो आप देख लीजिए, एक भी शख्स कोई पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, किसी से, कहीं से भी, वहाँ से बाहरी कोई व्यक्ति नहीं था। सारे लोकल यहाँ पे गदरपुर ब्लॉक के व्यक्ति थे। और दूसरी, विधायक जी ने जो वहाँ कहा कि यहाँ गोली चल जाएगी, एक विधायक जी आप इतने बड़े पद पे होके, आपके लिए सारे समाज एक है, और आप वहाँ कह रहे हैं कि यहाँ गोली चल जाएगी। ये विधायक जी के मुंह से ये चीज शोभा नहीं देती है। ये बहुत बहुत गलत बात लगी हमें। वो भी हमारे समाज से ही है, कोई खत्री पंजाबी को अलग नहीं है। मगर विधायक जी को ये जो शब्द, वो अपने परिवार बात को जो लेके चल रहे हैं, मगर दूसरे समाज को गाली दे रहे हैं, गोली चलेगी। तो विधायक जी को ये अच्छा नहीं है। आप भी बाकी समझदार हैं, सभी लोग समझदार हैं, बिल्कुल। तो कहने को बहुत सब चीजें हैं, मगर हम पत्रकार वीडियो बोल सकते हैं। हाँ, नहीं, अगर संदेश गलत जाते हैं, कमजोर कोई भी नहीं है। बाबा राजेंद्र सिंह जी है, बाबा राजेंद्र सिंह जी हैं। बाबा जी, जो ये घटना हुई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो एक युवक द्वारा सिख समाज के प्रति ऐसे शब्द कहे गए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये बहुत बुरी बात है। अगर सिख धर्म को कोई गाली गलौज करता है तो ये बर्दाश्त से बाहर है। आप देख रहे हो, ये सब में रोष है, और जैसे जैसे ये बात जहाँ तक जाएगी, ये विरोध ही होगा जगह जगह। बिल्कुल। और जिस युवक ने ये गलती करी है वो सिख समाज से माफ़ी मांगे और संगत में आन के माफ़ी मांगे, ये सबका कहना है। ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब आपस में भाईचारा बना के बैठे हैं, सबका आपस में प्यार है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति कोई गलत करता है तो उसको सबको दबाना चाहिए। अब आपका ये कहना है कि वो युवक यहाँ आए और यहाँ माफी मांगे? सबका कहना ये है कि वो संगत में माफी मांगे। बिल्कुल बात सही है। नवनिर्वाचित प्रधान है हमारे गुरजीत सिंह, क्या कहना चाहेंगे गुरजीत भाई? आपके पत्रा न्यूज़ चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये कहना चाहते हैं, कौन सी ये घटना हुई है, सिखों के दिलों में चोट लगी है, इसमें आगे सबकी संगत के बीच में आके उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अपने घर बैठ के नहीं होता है, आगे बात करें अपनी माफ़ी। सिख तो माफ़ करते रहे आज तक,
हाँ, माफी तो मांगेगा, माफी दी जाएगी उसे, ऐसा नहीं है। ये बात आगे नहीं आता, फिर आगे कार्रवाई करी जाएगी। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बात है कि अगर सिख समाज ने गलती की है तो यहाँ, अगर उन्होंने गलती की है तो यहाँ आकर माफी मांगे। और समाज बैठा है, ऐसी कोई बात नहीं है, समाज करते रहे, बात विचार करेगा, उसके बाद माफी भी देने को तैयार। हमारे सिखों में तो ये रहा ही है, कौन सा हमारे गुरु घर में आया था उसे तो माफ करा ही जाता, बिल्कुल आज तक का रिकॉर्ड जो है। गुरु के घर में आ गया उसको माफी हमेशा मिलती है उसे, अपने घर बैठ के नहीं होता। किसी हमारे सियाने बंदे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बुजुर्गों से बात करी जाए, आगे एक दो बंदे आए अपनी बात कर रखे, कोई आप पता क्या बात है, अपनी बात तो रखे आगे। बिल्कुल अपने घर बैठ के बात रख ली उन्होंने। बहुत बड़ी बात बाबा राजेंद्र सिंह ने कही है कि जिस युवक ने गलती की है वो यहाँ मौके पर आए और सिख समाज के बीच में बैठे और माफी मांगे, उसके बाद सिख समाज सोचेगा कि उसको लेकर क्या करना है। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और बाबा राजेंद्र सिंह ने एक बात कही है कि जिस युवक ने सिख समाज के लिए गलत टिप्पणी की है वो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर आकर माफी मांगे, उसके बाद सिख समाज सोचेगा कि क्या कहना है। हाँ जी, उन्होंने कहा, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। देखिए, वो जिस उपाधि पर यूनियन के महासचिव हैं कमायूं मंडल के, क्या कहना चाहेंगे। बाबा जी हमारे जिस उपाधि पर बैठे हैं वो सबके हैं, तो वो तो सबका हित ही सोचते हैं। लेकिन यहाँ बुला लेना इस टाइम मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि लोगों में संगत में आक्रोश है, ऐसा ना हो कि उसके साथ कुछ ये घटना घट जाए फिर आप हमें कहेंगे। तो अब उन्होंने कहा, हमने नहीं कुछ कहा। चलिए, उनका अपना मत था। लेकिन सिख समाज अब माफ करना बंद करेगा। अब माफी बहुत दे दी हमने, अब कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए, विक्रम गोराया कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। सिख समाज ने बहुत मतलब इस तरह की देखे हैं कि पहले टिप्पणी कर दी जाती है, फिर माफी मांग ली जाती है, तो इस बार माफी नहीं दी जाएगी, ये इनका कहना है। मैं सतीश बत्रा की आवाज से